नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर, जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि यूपीएससी के लिए वर्ल्ड मैपिंग को एक सब्जेक्ट बनाकर मैं आपके सम्मुख आऊँगा। और ये भी कहा था कि पिछले जो वीडियो हैं वो आपके बेस के लिए थे, वो अत्यावश्यक वीडियो थे, लगभग 137 के करीब हो चुके हैं, वो आपके बेस के लिए है। कल हमने इसमें वर्ल्ड मैपिंग में अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हमने देखा था और देखने के बाद हमने उस पर पार्ट 1 लिख दिया था। आज हम देखेंगे अफ्रीका की मैपिंग का पार्ट 2। असल में प्रत्येक देश को समझने के लिए अत्यावश्यक होता है कि हमें अपने फंडे पे आना चाहिए, यानी आप मेरे साथ में इसको समझेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि एक मगरेबा शब्द चलता है। मगरेबा शब्द का शाब्दिक अर्थ या अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब है सूर्यास्त। मगरेबा में ये मैंने जो स्टार ये आपके मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, ये मगरेबा में आते हैं। अब आप इसको देखें, यानी ये सूर्यास्त वाले देश हैं। आप इसको देखें तो इस मैपिंग को रटने का एक सही तरीका यह है कि अब मैप में मैं आपको इस स्टिक के माध्यम से बताता जा रहा हूं, उसको 10 बार अपने मुंह से आप बोलिए, वो आपका कवर हो जाएगा। यह आपने देखा मोरक्को है, यहां लिखा हुआ मोरक्को। मोरक्को के बगल में आपको, मोरक्को में मैंने बताया था माउंट ट्यूकल है। ये असल में मैंने आपको पहले वीडियो में ये बताया था कि पूरा अफ्रीका एक पठारी क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 2 माउंटेन हैं, एक ड्रैकन्सबर्ग वाला माउंटेन साउथ अफ्रीका में और एक माउंटेन ट्यूकल आपका मोरक्को में है। आप देखें कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, अब इसको 10 बार देखिए। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। इस तरीके से आप इसको 10 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक उपयुक्त मैप का एक फिगर बन जाएगा कि हाँ, मोरक्को यहाँ पे, अल्जीरिया यहाँ पे और ट्यूनीशिया यहाँ पे है। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। अब एक फिर बढ़ा लें, लीबिया। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया। अब आप इसको देखें, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया। अब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो हम केवल अभी आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिखाएंगे। ये वाला चीज जो मैंने लिखा है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मुख्य रूप से 4 देश आते हैं। एक तो आपको ये जिबूती,
डिजिबूती, और ये वाला कौन सा है? इरिट्रिया। तो इरिट्रिया, डिजिबूती, सोमालिया, इथोपिया। इरिट्रिया, डिजिबूती, सोमालिया, इथोपिया। इरिट्रिया, डिजिबूती, सोमालिया, इथोपिया। अब आप देखें कि इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये 4 देश आ गए। ये 4 देश जब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आए तो 3 देशों के पास में अपना एक समुद्र तट है। इरिट्रिया के पास में समुद्र तट है, जिबूती के पास में समुद्र तट है, और सोमालिया के पास में समुद्र तट है। अब इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, अब यहां पर पुनः से देखें, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आ गए। तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, और इसके सोमालिया के जो पश्चिम में इथोपिया, ये 4 देश इस तरीके से ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। ये मैं कल आपको बता चुका, ये रेड सी है, ये पहले आपका अरब प्रायद्वीप इससे जुड़ा हुआ था अफ्रीका में, अब ये एशिया में काउंट किया था, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इथोपिया जो है वो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड का सीधा सा अर्थ है स्थल रुद्ध देश। तो स्थल, इसके पास में कोई भी समुद्र तट नहीं है। समुद्र तट आपका इरिट्रिया के पास में, जिबूती के पास में, और सोमालिया के पास में। अब सोमालिया के इधर आप बढ़ेंगे तो आपको यहां पर केन्या दिखेगा। अब फिर यहीं से शुरू करो, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 देश पे आएंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 देश इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, और ये चौथा देश जो सोमालिया के पश्चिम में है, तो इसका नाम इथोपिया है। तो इस इथोपिया के पास में कोई भी अपना समुद्र तट नहीं है। अब यहां से आने के बाद में फिर आप आइए केन्या पे। केन्या पे आ गए। केन्या पे आने के बाद में फिर आपको यहां पर तंजानिया मिलेगा, और तंजानिया पे जब आप चलेंगे और यहां पर थोड़ा सा युगांडा की पोजीशन दिख लीजिए। अब आपने केन्या, तंजानिया और युगांडा, केन्या, तंजानिया, युगांडा, इनके बीच में एक लेक मिल रही है, यानी एक झील मिल रही है। इस झील का नाम विक्टोरिया झील है। ये विक्टोरिया झील की खासियत यह है कि यहीं से नील नदी की उत्पत्ति होती है, और ये अपना मुहाना यानी अपना डेल्टा भी ये इजिप्ट में यहां पर बनाती है। ठीक है साहब। तो फिर यहीं पे आइए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, आपका लीबिया, फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आइए, इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया। यहीं पे आप फिर सोचिए, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया के पास में इनका खुद का एक समुद्र तट है। इथोपिया के पास में समुद्र तट नहीं है। यहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आगे आपको एक आइसलैंड मिलेगा, इसका नाम है सोकोट्रा आइसलैंड। इस आइसलैंड पर असल में कब्जा जो है यमन का है। यमन पर कब्जा है, लेकिन यहां पर ईरान के प्रॉक्सी हूतियों का मुख्य रूप से कब्जा है। ये हूती जो कि ईरान के प्रॉक्सी हैं, वो लोग यहां पर अपना हंगामा मचाते रहते हैं।
आपने देखा होगा कि रास्ते को, व्यापारिक रास्ते को अवरुद्ध करते हैं, कभी इजराइल का जहाज पकड़ लेते हैं, कभी किसी का, कभी किसी का। तो इंडियन नेवी ने इनको यहाँ पर अपना एक जहाज को सुरक्षा की दृष्टि से रोक रखा है, जिससे कि हूती उड़नबाजी ज्यादा होना चाहिए। अब आप यहां में फिर देखें, बेलर आपको पढ़ना है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, लीबिया के बाद फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, डिजिबूती, सोमालिया, इथोपिया, इसका हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आगे आपका स्कोटोरा, सोक्टोरा आइसलैंड है, ये यमन का है। यमन यहाँ पे ईरान के प्रॉक्सी पाए जाते हैं जिनका नाम हूती है, ठीक है। हूतियों ने यहाँ पर अपना कब्जा कर रखा है। फिर इसके बाद में मैंने बताया यहाँ पे आएंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बाद में सोमालिया के नीचे या इथोपिया के नीचे जो है केन्या है, केन्या के नीचे फिर आपको दिख रहा होगा तंजानिया, 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 फिर आपको युगांडा दिख रहा होगा। इन तीनों से घिरी हुई आपको विक्टोरिया झील दिख रही होगी। विक्टोरिया झील से मतलब विश्व की सबसे लंबी नदी जो चलती है वो नील नदी चलती है। यहाँ विक्टोरिया झील से इसका उद्गम है। ये नील नदी आकर मिस्र में अपना डेल्टा बनाती है, यानी ये नील नदी वहां पर भूमध्य सागर में, ये भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर में अपने जल को उड़ेल दी। ये क्लियर? ठीक। अब आप आइए, यहां से तंजानिया के नीचे आपको दिख रहा होगा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में यहां पे आपको ये मलावी लेक दिख रही है। अब इस मलावी लेक को, यहां पहले लेक देखो, ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील के बाद में ये टंगनिका झील है, तंजानिया के और कॉन्गो से, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से ये बनाती है, जिसे मैंने कल आपको बताया था, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसका पूरा नाम है। इसको जायरे भी कहते हैं। ये मैंने ये कॉन्गो लिखा है, इसका नाम रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। अब आप पुनः एक बात देखें कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का मतलब, ये पूरा नाम है इसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इसका नाम ये कॉन्गो है, इसका नाम है आपका केवल रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे हमने कॉन्गो कह दिया। तो ये आपकी टंगनिका झील जो सीमा बना रही है, ये तंजानिया और कॉन्गो और इधर युगांडा से भी है इसकी। तो इस तरीके से ये आपकी टंगनिका झील ने आपका ये बना दिया। अब इस तंजानिया के पूर्व में कल मैंने दो आइलैंड बताए थे, पेम्बा और जंजीबार। ये पेम्बा और जंजीबार विश्व का 90% लौंग का उत्पादन करने वाला जंजीबार है, इसलिए लौंग का द्वीप को हम जंजीबार के नाम से भी, लौंग का द्वीप अगर लिखा आया तो उसे हम जंजीबार कहते हैं। और पेम्बा में भी लौंग और इलायची, मुख्य रूप से ये दोनों द्वीप लौंग और इलायची के लिए फेमस है। अब आती है आपकी मलावी लेक। तंजानिया के बाद में नीचे मोजाम्बिक पे आएंगे हम, तो फिर वहीं से आए मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में फिर आइए आप इरिट्रिया, ठीक, सोमालिया, इथोपिया, फिर आप इसके यहाँ पे आइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आगे एक द्वीप है स्कोट्रा, इस पे यमन का कब्जा है। वर्तमान में ईरान का हूती प्रॉक्सी जो है यहाँ पे रहते हैं, इन्हें कब्जा कर रखा है। अब सोमालिया के यहाँ पे केन्या पड़ेगा, केन्या के बगल में नीचे यहाँ पे तंजानिया मिलेगा, तंजानिया के यहाँ पर ये युगांडा मिलेगा। इनके बीच में मैंने आपको बताया था एक विक्टोरिया झील है। ये विक्टोरिया झील का संबंध नील नदी से है, नील नदी का उद्गम यहीं से हुआ। इसके बाद में आपको यहाँ पे मोजाम्बिक मिलेगा, मोजाम्बिक मिलेगा। तो मोजाम्बिक के बगल में ये यहाँ पे मालावी लेक है, ये
और मालावी लेक है, तो मालावी लेक के बगल में ये वाला एरिया जो है, मैं यहाँ पे लिख नहीं सका हूं, इसको आप मालावी कंट्री माने। ठीक। अब इसके बाद में अब यहां पर आते हैं अफ्रीका में, तो मोजाम्बिक के बाद में अफ्रीका, फिर एक बार 10 बार इस पूरे को पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि साउथ अफ्रीका आ गया। साउथ अफ्रीका में यहां पर आपको दो द्वीप मैंने कल बताए थे, स्वाजीलैंड और लेसोथो। ये भी इस मतलब दो देश है ये, सॉरी द्वीप क्या गया, स्वाजीलैंड और लेसोथो। ये स्वाजीलैंड और लेसोथो जो है ये भी लैंड लॉक्ड है, यानी स्थलरुद्ध देश है। ठीक है। अब यहां पे हम चलेंगे तो यहां पर कालाहारी मरुस्थल मिलेगा। कालाहारी मरुस्थल मुख्य रूप से ज्यादातर भाग इसका जो है बोत्सवाना में, जब आप देख रहे होंगे ये ज्यादातर भाग इसका बोत्सवाना में, इसलिए जब एसएससी वगैरह के एग्जाम कराते हैं तो वहां पे वो बोत्सवाना किताब वाले लिख देते हैं कि कालाहारी मरुस्थल है कहां पर, तो बोत्सवाना में। लेकिन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में, साउथ अफ्रीका में और नामीबिया। बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, नामीबिया। अब कालाहारी मरुस्थल है यहां पर, तो यहां पर क्या है कि यहां पर कालाहारी मरुस्थल में यहां पर जोहान्सबर्ग का पठार भी है। जोहान्सबर्ग का पठार में आपको दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पे विश्व का सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन वाला ये देश है। और यहाँ पर आप कालाहारी मरुस्थल को देखें तो कालाहारी मरुस्थल में यहाँ पर सबसे खासियत यह है कि कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। अब कालाहारी मरुस्थल से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे नामीबिया मिलेगा, फिर वही आओ मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया। फिर यहाँ पे हमने ये अभी मैं छोड़ रहा हूँ ये वाला पार्ट, मैं कल बताऊंगा तीसरे वीडियो में। फिर उसके बाद में ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आ गए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश मिल गए, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया और इथोपिया। फिर इससे नीचे आए तो आपका केन्या मिला, तंजानिया मिला, युगांडा मिला। इनके बीच में आपको ग्रेट लेक्स मिल गई, यानी विक्टोरिया झील मिल गई। ये विक्टोरिया झील जो मिली, यहां से विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम होता है वो जाकर ऊपर उत्तर की ओर जाकर अपना मुहाना जो बनाती है वो मैंने बताया था भूमध्य सागर में बनाती है। और ये भूमध्य सागर में इसने अपना मुहाना बना लिया, डेल्टा वहां पर बना दिया। फिर इसके बाद में नीचे तंजानिया पाइए, फिर यहाँ पे आप आइए मोजाम्बिक पे। मोजाम्बिक पे आने के बाद तंजानिया और मोजाम्बिक में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मालावी झील है। मालावी झील के बगल में ये मालावी देश है। ठीक है साहब, यहां तक आप आ गए फिर आपको अफ्रीका मिलेगा। अफ्रीका में 2 लैंडलॉक्ड देश है, एक का नाम स्वाजीलैंड है, दूसरे का नाम लेसोथो है। ये दोनों आपको दिखेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल दिखेगा। यहाँ पर जब आपको कालाहारी मरुस्थल दिखेगा तो यहाँ पे ये कालाहारी मरुस्थल का ज्यादातर एरिया मैंने जो दिखाया वो बोत्सवाना में दिखाया, इसलिए कभी कभी किताब वाले जो है कालाहारी मरुस्थल को बोत्सवाना में लिख देते हैं। लेकिन कालाहारी मरुस्थल की सीमा जो बन रही है दक्षिण अफ्रीका से बन रही है, बोत्सवाना से बन रही है और नामीबिया से बन रही है। कालाहारी मरुस्थल में मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर शुतुरमुर्ग पाया था। अब कालाहारी मरुस्थल से थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ तक का मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर अंगोला आता है। अंगोला आने के बाद में मैंने यहाँ पर बताया था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो में यहाँ पर इसको जायरे कहता हूँ। जायरे कहने के बाद में इसे कॉन्गो कह रहा हूं मैं केवल, तो आपको इतना सब चीज अब समझ में आ चुकी होगी। अब आप आइए गैबोन। अब गैबोन पे आ गए आप। गैबोन पे आने के बाद में यह आपका यहाँ पे गैबोन, गैबोन के बाद में कैमरोस,
कैमरोस के बाद में नाइजर। ये देश इस तरीके से मैंने आपको आज बताए हैं। अब आप देखिए, सबसे बड़ी खासियत ये कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने यहाँ पे दिखाया। मैंने कल बताया था कि यहां से ऊपर की साइड में, यानी उत्तर की साइड में जब आप जाएंगे तो आपको यूरोपीय कंट्री दिखेंगे। यूरोपीय कंट्री दिखेंगे तो इससे जस्ट ऊपर कुछ आकृति आपको इस तरीके से मिलेगी। ये स्पेन है और ये मोरक्को है। स्पेन और मोरक्को जब है तो स्पेन और मोरक्को के बीच में आपने पढ़ा हुआ जिब्राल्टर जल संधि है। बिल्कुल ठीक बात है। स्पेन और मोरक्को के बीच में जब जिब्राल्टर जल संधि है तो जिब्राल्टर असल में एक पर्वत श्रृंखला है जो कि 14 या 15 या 13 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। ये जिब्राल्टर जल संधि के नाम से, ये जिब्राल्टर जो पर्वत है इसके नाम पे इसका नाम जिब्राल्टर जल संधि पड़ा। और इस जिब्राल्टर पर क्योंकि जो हम यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के कॉलोनी रहे हैं तो इन यूके वालों की यानी इन गोरों की समझ में यह आता था कि हम विश्व के प्रत्येक ऐसे की पॉइंट पर बैठ जाएं जहां पर हम किसी भी व्यापारिक रास्ते को चौक कर सकें। इसलिए इन्होंने की पॉइंटों को चुनकर आज तक उसको रखा। अब इनके पीछे मानसिकता क्या थी? तो मानसिकता इनकी ये थी कि विश्व हम कभी फिर पुनः विश्व विजेता बनेंगे तो हम इन जो की पॉइंट हैं इनका सदुपयोग करेंगे और सदुपयोग करने के बाद में विश्व को फिर एक बार अपने हाथ में ले लेंगे। यहां पर आपका क्वेटा है जिसे क्वीटा कहते हैं। ये इस पर मोरक्को में है, यहाँ पे छोटा सा। इस पर राजनीतिक अधिकार स्पेन का है। अब आज इस तरीके से आपने जो देखा, ये देशों को मैंने समझाने का काम किया था और इस तरीके से हमने ये अपनी मेमोरी में डालने का काम किया कि कहाँ से कैसे 10-10 बार पढ़ना बहुत जरूरी है। 10 बार रिवीजन किसी भी चीज में होता है। ये तो एक मैंने सांकेतिक मैप बना दिया है, लेकिन आप स्टूडेंट एटलस को लेकर साथ में बैठेंगे तो आपकी समझ में अच्छी तरह आएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताइएगा और कल हम अपने भूगोल के अफ्रीका के पार्ट 3 के साथ में आएंगे। तब तक के लिए आप जय हिंद कहें। जय हिंद, जय भारत।